हेलो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोगों ने ये बटरवर्थ फ़िल्टर का फिर से कराने को कहा था, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ये नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये पहले से ही आपके पास मैं दे चुका हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फिगर 1 में आप कुछ आइडियल फिल्टर्स को देख सकते हो। इन figure 1a we can see low pass filter in which the higher frequency FOH, so below FOH all the frequencies are passed and all the frequencies above this FOH are rejected. Similarly, for a high pass filter in figure B, all the frequencies below FOL are rejected and all the frequencies above FOL are passed. Whereas in a band pass filter, all the frequencies below FOL are rejected and also all the frequencies above FOH are also rejected, and all the frequencies between FOL and FOH are passed. So using active filters we can approximate an ideal low pass filter given by equation 1. AVS is equal to 1 by PNS, where PNS is a polynomial in variable s with 0 in the left hand plane. So a common approximation for this equation 1 uses Butterworth polynomials, and these Butterworth polynomials, their magnitude is given by B and W is equal to under root 1 plus omega by omega naught की पावर 2 by n पावर 2n. S जैसा आपको पहले ही पता है j ओमेगा, and AVS is equal to AV naught divided by BNS. Now this AVS square is equal to AVN naught square divided by BNS square, which is 1 plus omega by omega naught की पावर 2n. Now this equation 2 for various values of n is shown in figure 2. अब फिगर 2 में आप देख सकते हैं जैसे जैसे n बढ़ेगा आप एक आइडियल फिल्टर के करीब होते जाएंगे. n इजिकल टू 1 के लिए आप रेस्पॉन्स देखें, फिर 2, फिर 5, फिर 7. जैसे 7 के लिए इनमें से सबसे अच्छा आपको रेस्पॉन्स दिख रहा है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से अबव सारी फ्रीक्वेंसीज कट हो जाएंगी और उसके बिलो सारी पास होंगी. तो जितना ये n की वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा आइडियल रेस्पॉन्स इसका आएगा. At omega is equal to omega naught, as we know, the magnitude of AV is down 3 dB. तो ये ओमेगा बाई ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाएगा तो डिवाइड बाई रूट 2 हो जाएगा, और इसी को हम डाउन 3 dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. ये हमने आपको बता ही दिया. द लार्जर द वैल्यू ऑफ n, more closely the curve approximate the ideal low pass filter response as in figure 1a. If you normalize this frequency by assuming omega naught is equal to 1, then the value of these Butterworth polynomials becomes, for n is equal to 1 s plus 1, for n is equal to 2 s square plus 1.414 s plus 1 and so on. तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो इवन फ्रीक्वेंसीज हैं उसमें आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं. जैसे n इज इक्वल टू 2 में देखें आप,
इसी तरह से n=4 में 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, और जो ऑड नंबर ऑफ n है उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर s+1 का आ जाता है। तो हम इसको देखेंगे। अच्छा, इसमें एक डैम्पिंग फैक्टर हम बोलेंगे k, और उसको हम बोलेंगे जो s, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है कोई भी, उसमें s का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ अगर हम कर देंगे तो उसको डैम्पिंग फैक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल n=4, n=4 के लिए आपका बटरवर्थ पॉलिनोमियल था s² + 0.765 s+1 एंड दिस वन। तो फर्स्ट पार्ट में s का फैक्टर है आपको 0.765, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डैम्पिंग फैक्टर k1 आ जाएगा। इसी तरह से k2 = 1.848/2। ए टिपिकल सेकेंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर ट्रांसफ़र फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म। तो इससे हम बटरवर्थ फिल्टर ट्रांसफ़र फंक्शन हमारा होगा वो इस टाइप का होगा, AVS/AV0 = 1/S/ω0² प्लस 2k। 2 से इसको इसलिए मल्टीप्लाई किया है 2k से, क्योंकि s का जो फैक्टर था उसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ है k, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से हमने कहा था ω0 को 1 एज्यूम करके हमने माना था, तो यहाँ पे हमने ω0 को वापस रिप्लेस कर दिया है। तो ये हमारा फंक्शन होना चाहिए +1। ω0 आपकी हाई 3 dB पॉइंट है विच इज इक्वल टू 2πf0। सिमिलरली फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर को आप दिखा सकते हो 1/S/ω0+1। Practical realization of this equation 3 is shown in figure 3। अब इसमें आप ये सर्किट अगर देखेंगे तो AV0 जो आपका गेन होगा V0/Vi, Vi यहाँ पे इस Z4 कंपोनेंट के अक्रॉस आपको दिख रहा है। तो V0/Vi आपका जो होगा ये 1 + R1'/R1 होगा। ये आपको पता ही है कि ये नॉन इन्वर्टिंग आपका एम्पलीफायर है, इसलिए इसका गेन 1 + R1'/R1 हो जाएगा। और जब हम इसको इनपुट करंट अगर 0 माने, यानी इस ऑप एम्प के अंदर अगर करंट, जो कि नॉर्मल कंडीशन में हम आइडियल कंडीशन में मानते हैं कि इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी AVS = जो ओवरऑल गेन होगा V0/VS, वो आपका आ जाएगा ये AV0 Z3 Z4 /Z3 × Z1 + Z2 + Z4 + Z1 Z2 + Z1 Z4 × 1 - AV0। अब एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत बड़ा आर्टिकल अदरवाइज ये हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप एक बार सॉल्व करके देखोगे तो आप देखोगे कि कई सारे कंसेप्ट जो आपको ये सॉल्व करने में आते हैं वो इससे आपके दूर हो जाएंगे। सिंपली आपको इसमें क्या करना है, KCL यूज़ करना है। किसी भी नोड पे आपने देखना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, उससे आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। 2 आपकी एजम्पशंस मैंने बताया था वो हमेशा याद रखनी है आपको, कि दोनों इनपुट टर्मिनल्स पे इक्वल वोल्टेज होगी और दोनों टर्मिनल्स जो इनपुट हैं उनके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ये 2 बातें अगर आप याद रखोगे तो इस एक सर्किट को आप सोल्व कर पाओगे। इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा भी दूंगा और आपको ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा। ये सोल्व करके मैंने दिखाया हुआ है।
लेकिन अगर आप इसको खुद से एक बार सॉल्व करेंगे तो कई जो भी अननोन कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो जनरली आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें कई सारी जो इसके कंसेप्ट हैं सॉल्विंग के वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो एक बार इसको अपने हाथ से सॉल्व जरूर करना। If this network is to be used as a low pass filter, then Z1 Z2 should be resistances and Z3 Z4 should be capacitors as shown in figure 4। Z1 Z2 को हमने रेजिस्टेंस R से रिप्लेस कर दिया C1, और Z3 Z4 को हमने कैपेसिटर C से रिप्लेस कर दिया है। उस केस में ये जो हमारा AVS गेन था that becomes AV naught into 1 by RC square divided by S square into 3 minus AV naught by RC into S plus 1 by RC square। अब इसको RC square से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर दो और रीअरेंज करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी AVS इज इक्वल टू 1 by S square RC square plus 3 minus AV naught into RC into S plus 1। अब इस इक्वेशन 4 को आप इक्वेशन 3 से कंपेयर करोगे तो ये वैल्यूज़ आप निकाल पाओगे। ओमेगा नोट आपका आ जाएगा 1 by RC 2K जो कि डैम्पिंग फैक्टर था वो आ जाएगा आपका 3 minus AV नोट, और उससे AV नोट आपका आ जाएगा 3 minus 2K। तो ये आपका गेन डिफाइन हो गया बाय इक्वेशन 5। सो नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट इवन ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर बाय कैस्केडिंग सर्किट्स लाइक फिगर 4। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इवन ऑर्डर आपने बटरवर्थ फिल्टर अगर बनाना है तो इन जो फिगर 4 में आपको दिखाया गया है ऐसे सर्किट्स को कैस्केड करेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर का बनाना है तो ये सेकंड ऑर्डर का फिल्टर है, फोर्थ ऑर्डर का बनाना है तो 2 ऐसे सर्किट को हम कैस्केड कर देंगे, सिक्स्थ ऑर्डर का कराना है तो 3 ऐसे हम कर देंगे एंड सो ऑन। और अगर इसी तरह से जो एक आपका इक्वेशन 3A थी, इक्वेशन 3A उसको अगर रियलाइज़ करेंगे फिगर 5 से तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर बन जाएगा। अब इस फर्स्ट ऑर्डर को आप इवन ऑर्डर वाले के साथ कैस्केड कर देंगे तो कोई भी आप ऑड ऑर्डर का बटरवर्थ फिल्टर बना सकते हो। फॉर एग्जांपल थर्ड ऑर्डर का बटरवर्थ एक्टिव फिल्टर आपने बनाना है तो फिगर 4 जो कि सेकंड ऑर्डर का है और फिगर 5 जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है, इन दोनों को आप कैस्केड कर दो। तो इस तरह से आप एक ऑड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का बटरवर्थ फिल्टर बना सकते हैं, और आगे भी ऐड करके आप किसी भी ऑर्डर का फिल्टर बना सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा लो पास फिल्टर। अगर आपने हाई पास फिल्टर बनाना है तो आप हाई पास फिल्टर के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करेंगे जो इक्वेशन में दिखाया हुआ है। बेसिकली इसमें आर्स को सीज के साथ इंटरचेंज करना है, यानी जहाँ आर लगाया आपने वहाँ सी लगाओ, जहाँ सी लगाया वहाँ आर लगाओ, तो ये एक हाई पास फिल्टर बन जाएगा। इसी तरह से अगर बैंड पास फिल्टर बनाना चाहते हो तो आप एक हाई पास फिल्टर लगाओगे, एक लो पास फिल्टर लगाओगे, इन दोनों को कैस्केड कर दोगे। और लो पास फिल्टर है उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FOH है, हाई पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FOL है, और हम ये इंश्योर करेंगे कि FOH इज ग्रेटर देन FOL। तो जैसा हम पहले ही फिगर 1C में दिखाया है वैसा फिल्टर ये बन जाएगा। बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी आप बना सकते हो, उसमें भी हाई पास लो पास फिल्टर को आप कैस्केड करोगे, प्रोवाइडेड FOH शुड बी नाउ लेस देन FOL। ये जैसा कि फिगर में दिखा रखा है FOH इज लेस देन FOL। तो ये जो बीच का
FOH और FOL के बीच का जो एरिया है, ये फ्रीक्वेंसी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, बाकी सब पास हो जाएगी। ये जो मैं सर्किट आपको बताया था उसको आप कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले ए वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई, ये आपको पता ही है। नॉन इन्वर्टिंग को आप सिंपली 1 प्लस R1 डैश बाई R1 है, जो रेजिस्टेंस हमने दिखाया नहीं है, ये R1 है ये। तो इस तरह से हम देखेंगे वी आई जो है आपका वी नॉट बाई ए वी नॉट है। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि KCL यूज़ करेंगे हम। देखो, हमने इसमें 3 नोड देखने हैं। पहले नोड पे VS वोल्टेज है, सेकंड एक नोड मैंने दिखाया हुआ है, इस पे V1 वोल्टेज है, थर्ड वाले नोड पे VI वोल्टेज मैंने दिखाई हुई है। तो इन 3 नोड्स पे KCL अप्लाई करके हम इसको सर्किट को सोल्व करेंगे। देखना, अब सबसे पहले VI पे सोल्व करो। देखो, ये जो VI जहाँ पे है, यहाँ पे VI वोल्टेज है मान लिया, नीचे Z4 के थ्रू आप देख रहे हो कि क्या है, अर्थ है। तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा? I1 करंट फ्लो करेगा, जो कि VI बाई Z4 के बराबर होगा। ठीक है ना? तो ये अब इसमें हम नोड VI पे देखो, जहाँ मैंने नोड VI दिखाया है, तो VI एक बार VI माइनस Z4 कर दो ना, VI माइनस V1 कर दो। आपके लेफ्ट में V1 है, तो VI माइनस V1 और डिवाइड बाय करो ये जो इम्पीडेंस है Z2, तो VI माइनस V1 बाई Z2 प्लस इधर से VI माइनस 0 कर दो आप, क्योंकि ग्राउंड है, डिवाइड बाई ये जो इम्पीडेंस Z4 है, ये दिखा दोगे आप। तो इस तरह से इसको रीअरेंज करोगे तो V1 बाई Z2 और VI वाले एक साइड कर लिया आपने। तो इस तरह से देखोगे V1 इज इक्वल टू VI इंटू Z2 प्लस Z4 बाई Z4। अभी आप नोड V1 देखो, नोड V1 से 3 तरफ आपके करंट्स जा रहे हैं, जिनको मैंने I1 और I2 दिखाया है। आपको इन करंट्स को नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखो कि इन करंट्स को वैल्यू निकाल दो इनकी। ठीक है, तो एक तरफ तो क्या है, ये V1 है ना, एक तरफ VS है, तो एक तरफ आप लिखो V1 माइनस VS बाई Z1, फिर दूसरी तरफ है V1 माइनस VI बाई Z2, और तीसरी तरफ है V1 माइनस V0 बाई Z3। तो ये तीनों मैंने लिख दिए हैं। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि V1 हमने देखो तीनों केस में पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा, या तीनों में नेगेटिव लोगे या तीनों में पॉजिटिव लोगे। तो V1 माइनस VS, V1 माइनस VI और V1 माइनस V0, और इनके डिवाइड कर देना आपने जिस रेजिस्टेंस के थ्रू ये फ्लो कर रहे हैं। तो ये आपने कर लिया, जिसमें V1 था, तीनों आपने एक तरफ ले लिए, 1 बाई Z1 प्लस 1 बाई Z2 प्लस 1 बाई Z3 इज इक्वल टू उधर बाकी के हम लेंगे। अब इसमें V1 की वैल्यू रख दो आप इक्वेशन 2 से, ये V1 निकाला था हमने, ये वैल्यू अगर रखोगे, फिर उसके बाद एक VI, क्योंकि इसमें VI आ गया, तो दूसरी तरफ जो VI वाला पार्ट है वो इधर ले आओ, और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये आ जाएगा। अब हमने इस VI को भी रिप्लेस कर देना है। VI को रिप्लेस करेंगे, इक्वेशन 1 में हमने निकाला था, देखो V0 बाई AV0, तो VI की जगह V0 बाई AV0 हमने रख दिया, और उधर से जो V0 वाला पोर्शन था वो भी हम इस तरफ ले आएंगे। अब इसको फिर से एलसीएम लेके आप दोबारा से इसको अंदर ले जाओ, तो आप इस तरह से ये सर्किट इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका बटरवर्थ फिल्टर कंप्लीट है इससे।